साजिश की पहली चाल। जब रिश्तों में दरार आने लगती है। आहाना की घटना को 3 दिन बीत चुके थे, पर उसका साया अब भी हवेली पर मंडरा रहा था। विनाशिका और ज्ञान के रिश्ते में एक हल्की दूरी आ गई थी, जैसे कोई अदृश्य दीवार उनके बीच खड़ी हो गई हो। वह दूरी शब्दों में नहीं थी, बल्कि आंखों में थी, स्पर्श में थी, उन छोटे छोटे पलों में थी जो पहले उन्हें एक दूसरे से जोड़ते थे। अब वह उसका हाथ नहीं पकड़ती थी। अब वह उसकी आंखों में नहीं देखती थी। अब वह उसे रात में अपने पास नहीं बुलाती थी। ज्ञान ने यह सब महसूस किया और उसका दिल हर दिन थोड़ा और टूट रहा था। विश, तुम ठीक हो? उसने एक सुबह पूछा। उसकी आवाज में एक बेचैनी थी। तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत दूर हो। मैं ठीक हूं, ज्ञान, विनाशिका ने कहा, पर उसकी आंखें उससे बच रही थीं। बस काम का दबाव है। ज्ञान ने उसकी आंखों में देखने की कोशिश की, पर वह अपनी नजरें नीचे रखे हुए थी, जैसे वह उसे अंदर नहीं आने देना चाहती हो। विश, उसने फिर कहा। उसकी आवाज में एक गुहार थी। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे बताओ। मैं सुधार लूंगा, पर मुझसे दूर मत हो। तुमने कुछ गलत नहीं किया, ज्ञान, विनाशिका ने कहा, पर उसकी आवाज में कोई गर्मी नहीं थी। बस मुझे कुछ समय चाहिए। वह उठकर चली गई और ज्ञान उसे जाता हुआ देखता रहा। उसका दिल टूट गया, क्योंकि उसे लगा कि वह उसे खो रहा है। विश का अंदरूनी संघर्ष, सवालों की आग। विनाशिका अपने केबिन में अकेली बैठी थी। उसके सामने वह पुरानी तस्वीर रखी थी, और उसके दिमाग में हजारों सवाल थे। ज्ञान के अतीत में क्या है? उसने सोचा। वह मुझसे क्यों छिपा रहा है? और क्या वह सच में वही है जो मैं सोचती हूं? उसका दिल उस पर भरोसा करना चाहता था, पर उसका दिमाग उसे सावधान रहने के लिए कह रहा था। मैं क्या करूं? उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक दर्द था। मैं उससे प्यार करती हूं, पर मुझे डर है कि अगर मैंने सच जान लिया तो शायद मैं उसे खो दूंगी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके दिमाग में आहाना के शब्द गूंज रहे थे। तुम सोचती हो कि तुम उसे जानती हो। तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। उसके पास एक राज है, इतना बड़ा कि अगर तुम्हें पता चला तो तुम उसे कभी माफ नहीं करोगी। क्या होगा अगर वह सच है? उसने फुसफुसाया। क्या होगा अगर ज्ञान ने मुझसे कुछ छिपाया है? तो क्या मैं उसे छोड़ दूंगी? उसने अपनी आंखें खोलीं और उनमें एक नया संकल्प था। नहीं, उसने कहा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। पर मुझे सच जानना होगा, चाहे वह कितना भी दर्दनाक हो। ज्ञान की बेचैनी, बदला हुआ व्यवहार। उस दिन जब ज्ञान ऑफिस में आया तो उसने विनाशिका के व्यवहार में और भी बदलाव महसूस किया। वह हमेशा उसके करीब रहती थी, पर आज वह उससे दूर बैठी थी, जैसे कोई अदृश्य दीवार उनके बीच हो। जब वह उससे बात करना चाहता था तो वह अपना ध्यान कहीं और लगा लेती थी। जब वह उसका हाथ पकड़ना चाहता था तो वह अपना हाथ हटा लेती थी। ज्ञान का दिल टूट रहा था, पर वह कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने पूछा तो शायद उसे वह जवाब मिलेगा जो वह नहीं सुनना चाहता। वह मुझसे दूर क्यों हो रही है? उसने सोचा। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वह मुझसे ऊब गई है? या क्या उसे किसी और ने कुछ बताया है? उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिल के दर्द को सहन करने की कोशिश की। विश, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक गुहार थी। मुझे मत छोड़ो, कृपया। कंपनी मीटिंग दार्यवर्धन की एंट्री। दोपहर के 2 बजे थे जब कंपनी में एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग रूम में 20-25 लोग बैठे थे, सब सूट बूट में, सब अपने लैपटॉप और कागजात लिए हुए। विनाशिका मेज के सिरे पर बैठी थी और ज्ञान उसके बगल में, पर उनके बीच एक खाली कुर्सी थी जो उनकी दूरी को और भी स्पष्ट कर रही थी। तभी दरवाजा खुला और आर्यवर्धन सिंघानिया ने मीटिंग रूम में कदम रखा। वह लंबा था, कम से कम 6 फीट 2 इंच। उसने एक काला बिजनेस सूट पहना था जो उसके शरीर पर इतना फिट बैठ रहा था मानो उसे तराशा गया हो। उसके बाल साइड में कंघी किए हुए थे। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, पर वह मुस्कान गर्म नहीं थी। वह ठंडी थी, खतरनाक थी और साजिश भरी थी। मिस विश,
आर्यवर्धन ने कहा। उसकी आवाज में एक चंचलता थी। बहुत दिनों बाद आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। विनाशिका ने उसे देखा। उसकी आंखों में कोई गर्मी नहीं थी, बस एक ठंडक थी। आर्यवर्धन, उसने कहा। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। आपको भी। बैठिए। आर्यवर्धन ने अपनी सीट ली पर बैठने से पहले उसने ज्ञान को देखा और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। और यह है आपके पति, उसने कहा। उसकी आवाज में एक मजाक था। मुझे आपकी शादी की खबर मिली। बहुत बधाई हो मिस विश। और आपको भी, श्रीमान ज्ञान। उसने ज्ञान की तरफ हाथ बढ़ाया और जब ज्ञान ने हाथ मिलाया तो उसने उसका हाथ एक पल के लिए और कसकर पकड़ा, जैसे वह उसे कोई संदेश दे रहा हो। मुझे उम्मीद है कि आप खुश हैं, आर्यवर्धन ने कहा। उसकी आवाज में एक गहराई थी। पर याद रखना, खुशियां हमेशा टिकती नहीं है। ज्ञान का दिल धड़क गया। उसने उसके शब्दों में कोई खतरा महसूस किया। धन्यवाद, ज्ञान ने कहा। उसकी आवाज में एक घबराहट थी। मैं बहुत खुश हूं। बहुत अच्छे, आर्यवर्धन ने कहा और अपनी सीट पर बैठ गया। आर्यवर्धन की नज़र, बेचैन करने वाली मुस्कान। मीटिंग के दौरान आर्यवर्धन ने बार बार ज्ञान को देखा और हर बार उसकी मुस्कान और गहरी होती गई। जब भी ज्ञान ने उसकी तरफ देखा, वह उसे देखकर मुस्कुरा देता था, जैसे उसे कोई राज पता हो जो ज्ञान को नहीं पता। ज्ञान बेचैन हो गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा, उसके हाथ कांपने लगे और उसके माथे पर पसीना आ गया। यह आदमी मुझे क्यों देख रहा है? उसने सोचा। वह मुझे क्यों मुस्कुरा रहा है? और उसकी मुस्कान में इतना जहर क्यों है? उसने विनाशिका की तरफ देखा पर वह उसे नहीं देख रही थी। वह अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रही थी, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। आर्यवर्धन ने ज्ञान को फिर से देखा और इस बार उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, जैसे वह उसे बता रहा हो, मैं तुम्हें जानता हूं। ज्ञान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे कुछ याद आया। एक अंधेरा कमरा, एक आदमी की हंसी और उसका खुद का बेबस शरीर। क्या वह? नहीं, यह नहीं हो सकता, उसने सोचा। वह तो मर चुका है। मैंने उसे मरते देखा था। पर जब उसने फिर से आर्यवर्धन की तरफ देखा तो उसकी आंखों में वही चमक थी जो कह रही थी, मैं वही हूं जिसने तुम्हें तोड़ा था। डेटा लीक, सर्वर हैक हो गया। मीटिंग खत्म होने के ठीक 5 मिनट बाद पूरी कंपनी में हड़बड़ी मच गई। मैडम, एक कर्मचारी ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर घबराहट थी। हमारे सर्वर हैक हो गए हैं। करोड़ों का गोपनीय डेटा चोरी हो गया है। पूरे मीटिंग रूम में हलचल मच गई। सब हैरान थे, सब डरे हुए थे और सब एक दूसरे को देख रहे थे। क्या? विनाशिका चिल्लाई। उसकी आवाज में गुस्सा था। कैसे? किसने? हम अभी पता लगा रहे हैं, मैडम, कर्मचारी ने कहा। उसकी आवाज में डर था। पर जो डेटा चोरी हुआ है, उसका एक्सेस सिर्फ कुछ लोगों के पास था। सबकी नजरें ज्ञान पर पड़ी, संदेह की नजरें, जो कह रही थीं यही है चोर। आर्यवर्धन ने अपनी सीट पर पीछे झुककर एक मुस्कान दी, जैसे उसे इसी का इंतजार था। मैडम, एक और कर्मचारी ने कहा। उसकी आवाज में एक संदेह था। हमें चोरी का पूरा रिकॉर्ड ज्ञान सर के सिस्टम से मिला है। ज्ञान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों में डर था। नहीं, मैंने नहीं किया, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कोई डेटा नहीं छुआ। मुझ पर भरोसा करो, विश। पर विनाशिका ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक द्वंद्व था। वह उस पर भरोसा करना चाहती थी, पर उसके दिमाग में वह तस्वीर थी और वह संदेश था, अगर सच जानना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, संशय की आग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुरंत एक आपात मीटिंग बुलाई। मिस विश, बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा। उसकी आवाज में एक सख्ती थी। अब आपको समझना होगा। डेटा चोरी हुई है और इसका एक्सेस सिर्फ आपके पति के पास था। हम मांग करते हैं कि ज्ञान को तुरंत हिरासत में लिया जाए। हाँ, एक और सदस्य ने कहा, यह बहुत बड़ा संदेह है। उसे तुरंत अटक कर लिया जाना चाहिए, जब तक हम पूरी जांच नहीं कर लेते। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, तीसरे सदस्य ने कहा। वह कंपनी के लिए खतरा है।
सबकी नजरें ज्ञान पर थीं और वह डर से काँप रहा था। उसने विनाशिका की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक गुहार थी, मुझे बचा लो। विनाशिका खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आग थी। रुको, उसने कहा, उसकी आवाज में एक बिजली थी। मैंने सुना, पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ डैश। उसने सबको एक एक करके देखा और फिर अपनी आंखें ज्ञान पर टिका दीं। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी मेरे पति पर उंगली नहीं उठाएगा। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, सब हैरान थे, सब डरे हुए थे और सब चुप हो गए। मिस विश, पर डेटा डैश, बोर्ड अध्यक्ष ने कहना शुरू किया। मैं कहती हूं जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे पति पर कोई आरोप साबित नहीं कर सकता। विनाशिका ने कहा, उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी। मैं खुद इसकी जांच करूंगी, और अगर किसी ने उसे फंसाया है तो मैं उसकी खाल उतार लूंगी। उसने अपनी आंखें आर्यवर्धन पर टिका दीं, जो अब भी मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे इसी बात का इंतजार था। शतरंज की पहली चाल। उस रात आर्यवर्धन अपने गुप्त ऑफिस में बैठा था, एक गिलास व्हिस्की हाथ में, और उसके सामने एक शतरंज की बिसात थी। उसने शतरंज की रानी का मोहरा उठाया और धीरे धीरे उसे बिसात पर रखा। पहली चाल सफल रही, उसने कहा, उसकी आवाज में एक संतुष्टि थी। अब देखना, भरोसा कैसे टूटता है। उसने व्हिस्की का एक घूंट पिया और अपनी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। विश, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज में एक जहर था। तुम सोचती हो कि तुम उससे प्यार करती हो, पर जब तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम उससे नफरत करने लगोगी। और मैं तुम्हें वह सच बताने वाला हूं, चाहे कुछ भी करना पड़े। क्लिफहैंगर डैश वीडियो का झटका। उसी रात जब विनाशिका अपने कमरे में सोने जा रही थी, तो उसके मोबाइल पर एक अनजान वीडियो आया। उसने वीडियो खोला और उसमें एक नकाबपोश व्यक्ति था, जो हाथ में ज्ञान की एक पुरानी तस्वीर लिए हुए था। नमस्ते मिस विश, उस नकाबपोश ने कहा, उसकी आवाज में एक हंसी थी। मैं आपको एक सच बताने वाला हूं जो आपकी दुनिया को हिला देगा। उसने तस्वीर को कैमरे के करीब लाया। उसमें एक छोटा सा लड़का था, जो किसी की गोद में बैठा था, और उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी। पर तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था जो उसके दिमाग को चकरा गया। उसका अतीत अभी खत्म नहीं हुआ, नकाबपोश ने कहा, और वीडियो खत्म हो गया। विनाशिका का चेहरा सफेद पर गया, उसका दिल धड़कने लगा और उसके हाथ कांपने लगे। ज्ञान, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज में एक दर्द था। तुम्हारे अतीत में क्या है, और क्या मैं इसे सहन कर पाऊंगी? क्या विश ज्ञान के अतीत के सच को जान पाएगी, या आर्यवर्धन ने पहले ही उनके रिश्ते को तोड़ना शुरू कर दिया है? एपिसोड 11 समाप्त। नेक्स्ट एपिसोड डैश राक्षस की वापसी। ज्ञान के अतीत का राक्षस सामने आएगा और वह विश के सामने एक शर्त रखेगा। क्या विश अपने प्यार को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगी? आगे पढ़े। तूफान की एंट्री। जब रात ने सब कुछ छीन लिया। रात के 3 बजे थे। हवेली में सन्नाटा था, सिवाय विनाशिका के कमरे के, जहां एक मंद लैंप की रोशनी थी। विनाशिका बिस्तर पर लेटी थी, पर उसकी आंखें खुली थीं। उसके हाथ में मोबाइल था और उसकी स्क्रीन पर आर्यवर्धन का भेजा वीडियो अब भी चल रहा था। उसने वीडियो को बार बार देखा था, हर बार उसका दिल और टूटता था, हर बार उसके अंदर एक नया सवाल पैदा होता था। उसका अतीत अभी खत्म नहीं हुआ। ज्ञान, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज में एक दर्द था। तुम क्या छिपा रहे हो, और क्या मैं उसे सहन कर पाऊंगी? उसने अपना मोबाइल नीचे रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं, पर नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे, हर सवाल ज्ञान के अतीत से जुड़ा था, हर सवाल उसके दिल को चुभो रहा था। वह मुझसे क्यों छिपा रहा है? उसने सोचा, क्या वह सच में वही है जो मैं सोचती हूं, या वह कोई और है? वह उठकर बालकनी में आ गई और बाहर अंधेरे आसमान को देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने उन्हें पी लिया। मैं तुमसे प्यार करती हूं, ज्ञान, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज में एक गहराई थी। पर अगर तुमने मुझसे झूठ बोला, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ज्ञान की जद्दोजहद, बेगुनाही साबित करने की कोशिश। उसी रात
ज्ञान अपने कमरे में बैठा था, उसके सामने लैपटॉप था और उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। वह डेटा लीक के पीछे की सच्चाई ढूंढ रहा था। उसे पता था कि उसे फंसाया गया है और वह अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता था। पर जितना वह खोजता, उतना ही अंधेरा बढ़ता जाता था। यह सब आर्यवर्धन का काम है, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक गुस्सा था। वह मुझे फंसाना चाहता है ताकि विश मुझ पर भरोसा न करे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिल के दर्द को महसूस किया। मैं तुम्हें नहीं खो सकता, विश, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक गुहार थी। तुम मेरी दुनिया हो और मैं अपनी दुनिया को कभी नहीं खो सकता। उसने अपनी आंखें खोलीं और उनमें एक नया संकल्प था। मैं सच ढूंढूंगा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, चाहे कुछ भी करना पड़े। रयान का गुप्त मिशन अंधेरे में कदम। उसी रात रयान हवेली से चुपके से निकला। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी और उसकी आंखों में एक गंभीरता थी। उसे एक गुप्त मिशन पर जाना था, एक ऐसी जगह जहां उसे कुछ सबूत मिल सकते थे जो आर्यवर्धन के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते थे। मैडम, उसने फोन पर कहा। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूं। अगर कुछ हुआ तो मुझे बताना। कहाँ जा रहे हो, रयान? विनाशिका ने पूछा। उसकी आवाज में एक चिंता थी। बस एक काम है, मैडम, रयान ने कहा। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। मैं जल्दी वापस आऊंगा। उसने फोन रखा और अपनी कार की तरफ बढ़ा। कियारा मल्होत्रा, सच की शिकारी। रयान एक पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंचा जहां उसे कुछ सबूत मिलने की उम्मीद थी। पर जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि वहां पहले से कोई और था, एक औरत जो कुछ फाइलें खंगाल रही थी। कियारा मल्होत्रा एक निडर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो किसी बड़े माफिया नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए सबूत इकट्ठा कर रही थी। वह 26 साल की थी, लंबी, दुबली पतली, पर उसकी आंखों में एक आग थी जो कह रही थी कि वह सच को ढूंढ कर रहेगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसने साधारण जीन्स और एक ब्लैक जैकेट पहनी थी और उसके बाल एक पोनीटेल में बंधे थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रयान ने कहा। उसकी आवाज में एक सख्ती थी। यह जगह सुरक्षित नहीं है। कियारा ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक चुनौती थी। मैं सच ढूंढ रही हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ कुछ मिलेगा। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, रयान ने कहा। उसकी आवाज में एक चेतावनी थी। यह जगह खतरनाक है। मुझे डर नहीं लगता, कियारा ने कहा। उसकी आवाज में एक चंचलता थी, और मैं कहीं नहीं जा रही। रयान ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक हैरानी थी। तुम बहुत जिद्दी हो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी प्रशंसा थी। और तुम बहुत घमंडी, कियारा ने कहा और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। पर मुझे तुम पसंद आए। हमला, दुश्मनों की एंट्री। अचानक बाहर से कुछ आवाजें आईं और फिर गोलियां चलने लगीं। गोली! रयान चिल्लाया और उसने कियारा का हाथ पकड़ा। यहां से भागो! उसने उसे एक कोने में खींचा जहां वे सुरक्षित थे, पर उसके पीछे 4 गुंडे आ रहे थे, हाथों में हथियार। तुम यहां रहो, रयान ने कहा और उसने अपनी पिस्तौल निकाली। मैं उन्हें संभालता हूं। नहीं, कियारा ने कहा और उसने रयान का हाथ पकड़ा। मैं भी लड़ सकती हूं। रयान ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक हैरानी थी। तुम, उसने कहा। उसकी आवाज में एक मजाक था। तुम तो एक जर्नलिस्ट हो। जर्नलिस्ट भी लड़ सकती है, कियारा ने कहा और उसने एक कुर्सी उठाई। चलो, दिखाती हूं। एक साथ लड़ाई, जब दोनों ने मिलकर लड़ा। रयान और कियारा ने एक साथ हमलावरों का सामना किया। रयान ने एक एक करके गोलियां चलाईं, हर गोली सटीक, हर मूवमेंट जानलेवा। कियारा ने अपनी कुर्सी से एक गुंडे को मारा और फिर उसने उसकी पिस्तौल छीन ली। बहुत अच्छे, रयान ने कहा। उसकी आवाज में एक प्रशंसा थी। तुम सच में लड़ सकती हो। मैंने कहा था, कियारा ने कहा और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। जर्नलिस्ट भी लड़ सकती है। उन्होंने एक एक करके सब गुंडों को नीचे गिराया और जब सब खत्म हो गया, तो दोनों की सांसें तेज थीं और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तुम बहुत अजीब हो,
रयान ने कहा। उसकी आवाज में एक कोमलता थी। पर मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। मैं भी, कियारा ने कहा। उसकी आवाज में एक चंचलता थी। तुम्हें पसंद करने लगी हूं। पेन ड्राइव, सबूत का खजाना। जब वे बाहर निकले तो कियारा ने जमीन पर एक पेन ड्राइव देखी जो किसी गुंडे की जेब से गिरी होगी। यह क्या है? उसने कहा और उसे उठा लिया। पता नहीं, रयान ने कहा। उसकी आवाज में एक जिज्ञासा थी। लेकिन अगर यह किसी गुंडे की है तो इसमें कुछ जरूर होगा। उन्होंने पेन ड्राइव को एक लैपटॉप में लगाया और जो उन्होंने देखा उसने उनकी आंखें खोल दीं। यह आर्यवर्धन के गैरकानूनी सौदों के सबूत है, कियारा ने कहा। उसकी आवाज में एक हैरानी थी। यह वही है जो मैं ढूंढ रही थी। तो अब हम जानते हैं कि वह क्या कर रहा है, रयान ने कहा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी। पर हमें सावधान रहना होगा, वह बहुत खतरनाक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कियारा ने कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी। मैं सच दुनिया के सामने लाऊंगी, चाहे सामने कोई भी हो। रयान ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक चेतावनी थी। कुछ सच लोगों की जान ले लेते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी। उनसे दूर रहो। मैंने कभी किसी से दूर नहीं रही, कियारा ने कहा और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। और मैं आज भी नहीं रहूंगी। आर्यवर्धन का नया प्लान, कियारा को निशाना। दूसरी तरफ आर्यवर्धन अपने गुप्त ऑफिस में बैठा था, एक गिलास व्हिस्की हाथ में। और उसके सामने एक स्क्रीन थी जिस पर रयान और कियारा की तस्वीरें थीं। रयान अब अकेला नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडक थी। उसके साथ एक औरत है, एक जर्नलिस्ट। उसने अपने आदमी को देखा और उसकी आंखों में एक खतरा था। पहले उस लड़की को खत्म करो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक जहर था। रयान को अकेला कर दो ताकि वह कमजोर पड़ जाए। जी सर, आदमी ने कहा और वह चला गया। आर्यवर्धन ने अपना गिलास मेज पर रखा और अपनी आंखों में एक संतोष था। अब देखते हैं, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक जीत थी। तुम कितना लड़ सकते हो, रयान? कियारा के घर में खतरा। उस रात जब कियारा अपने घर पहुंची तो वह थकी हुई थी, पर उसके दिमाग में एक ही बात थी, पेन ड्राइव में मिले सबूत। यही है सच, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक उत्साह था। अब मैं इसे दुनिया के सामने लाऊंगी। उसने अपने घर का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। पर जैसे ही वह अंदर आई, उसने कुछ अजीब महसूस किया, एक सन्नाटा, एक बेचैनी जो पहले कभी नहीं थी। तभी अंधेरे में एक आवाज गूंजी, तुम्हें सच जानने की बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। कियारा का चेहरा सफेद पर गया, उसका दिल धड़कने लगा और उसके हाथ कांपने लगे। कौन है वहाँ? उसने कहा। उसकी आवाज में डर था। अंधेरे में से एक छाया निकली, एक आदमी जिसके हाथ में चाकू था और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। तुम जानती हो कि मैं कौन हूं? उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज में एक जहर था। और तुम जानती हो कि मैं क्यों आया हूं? क्या कियारा उस हमले से बच पाएगी? और क्या रयान उसे समय पर बचा पाएगा? समाप्त। नेक्स्ट एपिसोड कियारा की जान बचाओ। रयान को पता चलता है कि कियारा पर हमला हुआ है और वह उसे बचाने के लिए दौड़ता है। क्या रयान कियारा को बचा पाएगा? और क्या उनका प्यार इस तूफान में टिक पाएगा? आगे पढ़ें।